नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा अन्फ़अना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाअल्लाह हम अपनी बुक का आगाज़ करते हैं। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो है इंसानी किरदार, यानी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला को हम इंसानों से कैसा किरदार जो है वो चाहिए। तो इसकी मिसाल जो है अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरा इब्राहीम आया नंबर 24 और 25 यानी 24 और 25 में कुछ इस तरह से ज़िक्र फरमाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि क्या तुमने नहीं देखा कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाई है कलमा तैयबा की। वो एक पाकीज़ा दरख्त की मानंद है जिसकी जड़ ज़मीन में जमी हुई है और जिसकी शाखें आसमान तक पहुँची हुई हैं। वो हर वक्त पर अपना फल देता है अपने रब के हुक्म से, और अल्लाह लोगों के लिए मिसाल बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। तो यहाँ पर एक फलदार दरख्त के ज़रिए समझाया गया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला को भी ऐसा ही किरदार जो है वो तुमसे मतलूब है। फलदार दरख्तों का ये असूल है कि वह अपने मौसम पर अपना फल देते हैं। मौसम आते ही ऐसे दरख्तों में फूल निकलते हैं जो बहुत जल्द फल की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। वक्त पर अपना फल देना ये दरख्त की सिफ़त है। यही सिफ़त इंसान से भी मतलूब है जो वाकई दरख्त में फल की सूरत में ज़ाहिर होता है। वही वाक़या इंसान की ज़िंदगी में इख़लाक़ी रवैये की सूरत में ज़ाहिर होता है। गोया एक अगर मादी फल है तो दूसरा इख़लाक़ी फल। पहला वाक़या तबई क़ानून के तहत पेश आता है और दूसरा वाक़या इंसान ख़ुद अपने शऊरी फ़ैसले के तहत करता है। इंसान से ये मतलूब है कि लोगों के दरमियान रहते हुए हर मौके पर अपने कौल, अमल और उसी रविश के इजहार करे जिसकी वो दूसरों से उम्मीद रखता है। किसी मामले में उसको अपना बयान देना हो तो वही कहे जो इंसाफ का तकाज़ा हो, और किसी हाल में बेइंसाफ़ी की बात अपनी ज़बान से ना निकाले। अगर किसी की तरफ से कोई इश्ताल अंगेज़ बात पेश आए तो वो इसके मुकाबले में भी तहम्मुल और बुर्दबारी का मामला करे, ना कि फ़ौरन ही इंतकाम लेने पर आ जाए, क्योंकि तहम्मुल के ख़िलाफ़ रविश इंसान की इंसानियत के मुताबिक नहीं हो सकती। इसका यही अंदाज़ आमली मामलात में भी हो। वो जब भी लोगों के दरमियान कोई अमल करे तो पहले ये सोच ले कि उसका ये अमल उसके इंसान होने की हैसियत के मुताबिक है या इसके मुताबिक नहीं है। वो जब एक रास्ते पर चले तो दूसरों को भी रास्ता दे रहा हो, और जब दूसरों के साथ लेन देन करे तो इसका लेन देन ऐन वही हो जिसकी उम्मीद उससे इंसान होने की बिना पर की गई थी। तो ये जैसे मिलती जुलती बातें हम अक्सर करते रहते हैं। तो आज मज़ीद जो थी हमने देखा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें किस तरह से
مثالیں دے دے کر کے، کیونکہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کو مثال سے کوئی بھی بات اگر سمجھائی جائے تو انسان کو بہت جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس کا ذکر جو ہے سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک درخت کی صورت میں کیا، جو کہ کھجور کا درخت ہے، کہ وہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مضبوط بنایا۔ اس کی اونچائی دیکھی جائے، پھر اس کی مضبوطی دیکھی جائے، پھر اس کا پھل دیکھا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو بھی ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا ہی دوسروں کے لیے فائدہ مند، بے غرض اپنا کام کر کے آگے نکلتا جائے، نہ کہ دوسروں اپنے رویے کو بھی دوسروں کے رویے کے تابع کر کے جو ہے اپنی اچھائی کو بھی برائی میں بدل دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ٹاپک کی روشنی میں، ان آیات کی مدد سے اپنی ہم سب کو جو ہے وہ کریکشن کرنے والا بنائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔